रिया एक दयालु, संवेदनशील और आकर्षक लड़की थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। उसके माता-पिता उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसको हमेशा करियर के प्रति प्रोत्साहित करते थे। उसने एक प्रतिष्ठित संस्थान से बायोटेक्नोलॉजी में एजुकेशन किया था। उसने लेक्चर के रूप में काम किया था और उसकी मदद करने का प्रवृत्ति के कारण हर कोई उसको पसंद करता था। रिया को एडवेंचर बहुत पसंद था और उसके जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी। रिया को स्टोरी लिखने का बहुत शौक था। वह जब भी फ्री होती थी तो कुछ न कुछ लिखती रहती थी। वह घरेलू हिंसा और भी बहुत से टॉपिक पर स्टोरी लिखती थी। वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी और उन पर कोई न कोई लेख लिखती थी। रिया पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी 26 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी शादी अपूर्व से तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में हुई थी। रिया की अरेंज मैरिज हुई थी। वह अपनी शादी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। खूबसूरत लहंगे में बहुत ही मनमोहन लग रही थी। शादी में आए हुए सारे मेहमान की आंखें उस पर ही टिकी हुई थी। उसकी शादी बहुत ही भव्य रूप से हुई थी। बहुत सारे मेहमान और उसके सारे दोस्त भी उसकी शादी में आए थे। अपूर्व मुंबई में एक आईटी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था। अपने परिवार का इकलौता बेटा होने की वजह से वह अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा चहीता था। उसकी हर एक बात मानी जाती थी। वह एक पुरुष अहंकारी व्यक्ति था। वह पैसे और प्रसिद्धि के आधार पर लोगों का महत्व देता था। शादी के बाद रिया अपने हस्बैंड के पास मुंबई शिफ्ट हो गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और उसको मुंबई में बहुत अच्छा लगने लगा था। कुछ समय के बाद रिया ने एक बेबी गर्ल्स को जन्म दिया। रिया के परिवार वाले बहुत खुश थे, पर उसके ससुराल वाले ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बहू और बेटे का लड़का हो। दिन बीतते गए और अपूर्व के माता पिता रिया को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। रिया ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहन किया, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी अपने डैड से अलग हो। अपूर्व की मां रिया से कहती है कि वह उसके बेटे के लिए सक्षम नहीं है। यह बात सुनकर रिया को बहुत आघात पहुंचा और वह बहुत रोई। अपूर्व अपने जीवन में हमेशा अपने काम के साथ व्यस्त रहता था और रात में फुटबॉल मैच देखता था। यहाँ तक कि वह रिया पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता था। उस बड़े से घर में रिया अपने काम को अकेला महसूस करने लगी थी। परेशान होकर रिया ने अपूर्व से बात की, उसको अपनी परेशानी बताई, लेकिन अपूर्व ने उसमें से एडजस्ट करने को कहा। एक दिन अपनी बच्ची को लेकर उसके साथ माता पिता के घर चली गई। उसके घर पहुंचते ही उसको परेशान देखकर उसके माता पिता ने उससे परेशान होने की वजह पूछी। रिया रोते हुए सारी बात की। वह घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। सारी बात सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए कि उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने उसके ससुराल वालों से बात की। रिया के ससुराल वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। रिया ने अपने माता पिता को कहा कि वह अब कभी वापस अपने ससुराल मुंबई नहीं जाएगी। उसके माता पिता ने अपूर्व को बहुत समझाया, पर अपूर्व ने अपनी एक गलती नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि रिया डिवोर्स लेगी। उन्होंने इस बारे में अपनी बेटी से बात की। रिया ने भी इस बात में अपनी हामी भरी। उसने डिवोर्स और घरेलू हिंसा के लिए लॉयर सर्च किया। फिर उसने आपका एडवोकेट के बारे में पढ़ा। फिर उसने उस पर फ़ोन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ली। कुछ समय के बाद रिया के पास उसके एडवोकेट का फ़ोन आया। उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी। सबसे पहले उन्होंने उसको समझौता करने के लिए एडवाइस किया। रिया समझौता करने के तैयार हो गई। उसके बाद एडवोकेट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और नोटिस की वार्निंग देकर समझौता कराया। रिया ससुराल वापस गई। उसके ससुराल वालों ने उससे बोलना बंद कर दिया था। कोई उससे बात नहीं करता था। कुछ दिन तो रिया ने यह सब बर्दाश्त किया, पर जब ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई
तब उसने वकील पर फिर से फ़ोन कंसल्टेशन लिया और उसके लॉयर ने उसको डिवोर्स का सही तरीका बताया। डिवोर्स मिलने के बाद उसने अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए घरेलू हिंसा का भी केस किया। अब वह अपनी बेटी के साथ माता पिता के घर रह रही है। उसके माता पिता उसे हमेशा लेखक बनने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करते थे और वह आखिरकार एक लेखक बन गई। वह अपनी बच्ची की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। जब वह मुंबई में अकेली थी तो वह बहुत प्रार्थना करती थी और उसे विश्वास था कि एक दिन ज़रूर वह इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगी। वह अपनी बेटी को अच्छे नैतिक मूल्यों और शिष्टाचार के साथ एक अच्छा जीवन देना चाहती है। रिया अपनी बेटी के सहारे ज़िंदगी जी रही है और उसे उम्मीद है कि भविष्य में उसकी बेटी उसकी देखभाल करेगी।